चल रहे हैं क्या, बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, बेसिकली बर्नौली प्रिंसिपल का प्रूफ तो 11th में जरूर याद आता है। तो क्या है ये देखते हैं। ये कुल मिला के क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। तो बताओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, कौन, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन अगर मैं सारे फोर्सेस की बात कर रहा हूं तो चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल एनर्जी। तो डेल्टा से लिख दे, डेल्टा ई। अब बेसिकली डेल्टा क्या है, बड़ा चेंज, ई या ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। क्लियर है। अच्छा, एनर्जी भी कितने टाइप की, दो। कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होता तो केवल पोटेंशियल एनर्जी लेते, यहाँ पे ऑल फोर्सेस की वजह से हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ग्रेविटेशन के केस में हम ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाइट की बात नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हाइयर रेडियस की बात करते हैं कि अर्थ से 500 किलोमीटर ऊपर। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अच्छा, अब तुम लोग ये मुझे बताओ कि अगर हम लोग इसमें बात कर रहे हैं किसकी, फ्लूइड की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। अब मुझे तुम लोग ये बताओ, हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे हैं, फ्लूइड में तुम्हें मास पता होता है कि डेंसिटी और वॉल्यूम पता होता है। तो क्या मास को तुम लोग डेंसिटी वॉल्यूम में चेंज कर सकते हो? चलो बताओ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इक्वल टू रो वी, याद रहेगा। अच्छा, तो ठीक है, अब हम लोग आगे कैरी करते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, ये है क्या, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। और वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मास को हम लोग फ्लूइड में लिखते हैं रो वी। ठीक है, अब इसको मैं रब करके आगे, ये एक पाइप है, ये ऐसी तरह से पाइप पूरी थी, इसमें मैं छोटा सा पाइप ले लिया हूं। ठीक है, अभी इसमें वाटर नहीं, इसके इधर वाटर है और इसके इधर वाटर, लेकिन इधर वाटर नहीं। अब मैं इस पे देखने चल रहा हूं कि बर्नौली प्रिंसिपल है क्या। तो बर्नौली प्रिंसिपल जैसे बताया गया क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो क्या है कि वर्क डन बाय द फोर्सेस is equal to the change in energy. In the sense of change in energy, change in kinetic energy and as well as potential energy. ठीक है, चलो फिर देखते हैं। अब ये मुझे बताओ कि जैसे इधर वाटर है, इधर वाटर, ठीक है, जब यहाँ पे पानी नहीं है, इसके देखो इधर पानी है, इधर पानी, अब बीच में पानी नहीं है, तो जब इधर से पानी इधर आएगा, जब इधर से पानी इधर आएगा, तो मुझे इतना बताओ कि वो t सेकंड में कितना पानी अंदर जाएगा। A1 B1 H1। सुनो, ध्यान समझो, एकदम क्लियर समझो। फील के साथ में बताता हूं, ये एक इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, और एक इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन है, और एक इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो बताओ एक सेकंड में इसमें ज्यादा पानी जाएगा कि एक सेकंड में इतना, इसमें ज्यादा पानी जाएगा कि एक सेकंड इसमें ज्यादा पानी जाएगा, इसमें ज्यादा पानी जाएगा। तो मतलब कि जो पानी इंटर कर रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड है। जो पानी इंटर कर रहा है वो किस पे डिपेंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड है। अच्छा, ये मुझे बताओ, अगर इसमें वेलोसिटी 10 मीटर है, इसमें वेलोसिटी 12 मीटर है, इसमें वेलोसिटी 14 मीटर है, या मैं इसको इन द रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, तो बताओ, अब बताओ किसमें पानी ज्यादा जाएगा, इसी में जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा। ये जो वेलोसिटी लिखा है, इसका मतलब बताओ तुम लोग, इतने से जा रहा है। अच्छा, अब मैं इसी में तुमसे पूछ लूं कि t सेकंड में कितना मास पानी के अंदर गया, कितना मास पानी, हाँ, कितना जो पानी गया। अरे समझो, जैसे बकेट है, बकेट में मैं पानी उड़ेल रहा हूँ किसी पाइप से, और मैं कह रहा हूँ कि इस पाइप, 3 पाइप लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और एक में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो हो रहा लिक्विड, एक में 14, एक में 16। तो बताओ वो बकेट किससे जल्दी भरेगा, 16, क्योंकि मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा है, लेकिन वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसको ना मैं थोड़ा सा फिगर समझाता हूँ।
इधर से पानी इंटर कर रहा था ना, Yes, sir. मैं कह रहा हूँ टी सेकंड में वो कितना पानी इसके अंदर मास गया होगा, कितना मास ऑफ वाटर गया होगा। तो इसकी वेलोसिटी v थी, इसकी वेलोसिटी v थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था, तो टी सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सर बताएं vt AV vt ट्रेवल करेगा ना। अरे समझ रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये लेंथ कितनी हुई vt, और ये एरिया कितना हुआ a, तो वॉल्यूम कितना होगा avt, दिस इज द वॉल्यूम। अगर मैं इसमें रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो रो v क्या होता है, मास ही तो होता है। यस सर रो v क्या होता है, मास ही तो होता है। ये क्लियर समझ में आया? अच्छा, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि बहुत स्मॉल टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, इसमें कितना वाटर अंदर जाएगा? के लिए हाँ ए वी हाँ, देखो अब, टी हाँ मान लो कि इतना इतना पानी अंदर गया, इसका सर जो इसका मास कितना था? एम मास देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, वॉल्यूम कितना, v1 इंटू टी। देखो एरिया इंटू लेंथ, Yes, ये sir. वी क्या है, डिस्टेंस इक्वल जितना वो ट्रेवल किया। अच्छा, अगर मैं स्मॉल टाइम के लिए टी ले रहा हूँ, एक स्मॉल टाइम टी ले रहा हूँ, ये क्या है, मास, किसका, लिक्विड का, जितना इंटर किया। समझ तो आ रहा है ना? समझ रहे एरिया इंटू वॉल्यूम, ये क्या आया, अरे सॉरी, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम आया। Yes, sir. अब मैं इसमें रो से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, मास। क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा, अगर इसी मास में मैं जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, mg। मैं यहाँ कहूँ, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बोलो, इसकी क्या होगा, mgh1। ये बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं, देखो रो ए v1t, इतना मास लिक्विड का यहाँ पर, इतना मास ये लिक्विड का है, और ये h1 हाइट पर है, तो इसका कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी, रो, ये पूरा मास लिखा है, क्योंकि तुमको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम देखो मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू मास। Yes, sir. एरिया तो ये हो गया, और वेलोसिटी v है टाइम t में, तो लेंथ कितना चलेगा, vt। समझ में आया? यस सर अच्छा, अब देखो इधर, तो इधर का मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिख दिया मैंने। अच्छा, अब तुम लोग ये मुझे बताओ कि जो यहां से वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी v1 वेलोसिटी है, Yes, sir. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। एम यहाँ पे v1 वेलोसिटी, तो एम v1 स्क्वायर। अच्छा, मास क्या होता है, मास ए वी हाँ बोलो, AVT. हाफ ए वी टी v1t, हाँ वी वन टी ये ए v1t वॉल्यूम है, इसमें डेंसिटी तुम कर दो मल्टीप्लाई, तो ये मास हो गया, तो हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कहूं यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, तो क्या कहोगे, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट कितनी है, हाफ ए v1t रो v1 स्क्वायर, ये हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रो ए v1t इंटू gh1। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? यहाँ का मैंने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, अब यहाँ की बारी है, तो चलो यहाँ का बोलो, एट सेकेंड, ये एट फर्स्ट पॉइंट, सर रो हाँ बोलो सेकेंड पॉइंट, रो ए रो ए a2 ए टू a2 v2 इंटू टी, ये हो गया डेंसिटी। Yes, sir. देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ब्रैकेट सही से, ये डेंसिटी, ये मास, तो ये क्या हो गया, ये डेंसिटी, ये वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया। अब मास में जब g से मल्टीप्लाई कर दिया और h2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ का मुझे ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ ये पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ, हाफ ए टू वी टू a2 v2 t रो रो वी टू स्क्वायर v2 स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या जितना मास यहां से इंटर किया वही तो मास निकला बाहर? यस सर यही तो हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू में, वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना इंटर किया उतना ही बाहर निकला, जितना इंटर किया उतना ही। मैं कह रहा हूं यहां से अगर डीवी वॉल्यूम अंदर घुसा तो इधर से कितना निकला, डीवी क्या है, स्मॉल वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम। तो बताओ क्या ये हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकल लिया? अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय फोर्सेस, वर्क डन बाय फोर्सेस, क्योंकि तुमको पता है वर्क डन बाय फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो चलो अब निकालते हैं कितना फोर्स का नेट लग रहा है इस पे। चलो देखो, इधर वाटर था, इधर का वाटर इस एरिया क्रॉस सेक्शन में किधर फोर्स लगाएगा, इधर को, इधर फोर्स लगाएगा। तो मैं इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव ले रहा हूं,
ठीक है, तो बताओ फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर अपॉन एरिया। देखो मैं बताता हूं, देखो सॉरी, प्रेशर इक्वल टू होता है क्या? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। मैं कह रहा हूं इधर का प्रेशर कितना है? P1। इधर का प्रेशर कितना है? P1। तो मुझे बताओ फोर्स इधर कितना लगेगा? F इक्वल टू P1 इंटू एरिया। लेकिन ये मुझे बताओ तुम लोग कि एकदम ध्यान से सोचना, हम लोग वर्क डन क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट और वाजना अपन फोर्स सुनो सुनो, नहीं एक सेकंड रुको, देखो ध्यान से देखो, फोर्स तो निकल गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो v1 वेलोसिटी चला था, तो t टाइम में vt तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे ये मेरा फोर्स है। अब मैं इसके लिए अगर वर्क डन निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? P1A, दिस इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना? v1t। यही तो आया, यही तो आया। अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं इधर का बोलो, इधर का कितना वर्क डन है फोर्स का एट सेकेंड पॉइंट? P2 एट सेकेंड पॉइंट। चलो P2 A2 चलो पहले ये देखो, अगर इधर का लिक्विड इधर भरा था तो इधर का लिक्विड इस पे फोर्स किधर लगाएगा? अंदर की ओर अंदर की। तो किधर लगाऊं मैं? नेगेटिव। नेगेटिव साइन लगाऊं? Yes, sir. तो निगेटिव। अच्छा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। Yes, तो sir. फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू Into area. एरिया। प्रेशर कितना है? P2 P2। एरिया कितना है? A2 A2। डिस्टेंस कितनी चला? V2T V2T। V2T। तो ये हो गया मेरा प्रेशर और ये हो गया मेरा वर्क डन, क्योंकि ये प्रेशर हो गया, सॉरी फोर्स हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो नेट वर्क डन कितना हो रहा है? दिस प्लस दिस, और ये इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, अब मैं इसको रब करके आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? तो ये क्या होता है? A1 V1 ये ना बोलो, वॉल्यूम इंटर इज इक्वल टू volume वॉल्यूम out ऑफ वाटर। इंटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर out एग्जिट। ठीक है, तो जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि जैसे बर्नौली का भी मैंने जो फिगर बनाया था, उसमें ये मुझे बताओ A2 V2 T ये क्या है? और ये क्या है? A1 V1 T। अच्छा ये क्या है? ये वो है, मतलब मास है। ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटरिंग, एरिया इंटू हाइट या लेंथ, V1 इंटू T डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। Yes, sir. ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये दोनों है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटर किया। Yes. तो क्या पता दोनों इक्वल होंगे? Yes. किस थ्योरम से? कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी से। तो अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैं इसी को फिर से लिखने वाला हूं, उसको ध्यान दीजिए। A2 V2 T और A1 V1 T सेम चीज है। क्या है? सेम चीज है। मैं इसको डीवी लिख दूं। डीवी मतलब टोटल वॉल्यूम इंटर ऑफ वाटर। डीवी क्या है? कितना पानी इंटर किया। मैं कह रहा हूं कि ये डीवी इंटर किया तो डीवी बाहर भी तो निकला। Yes, तो sir. A2 V2 T इज इक्वल टू A1 V1 T। तो इज इक्वल टू मैंने इसको कुछ नाम दे दिया डीवी। अरे तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, x इक्वल टू वाई है और x इक्वल टू जेड है, तो कहते हो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड नहीं बोल देते हो। Yes, sir. तो मैं कह रहा हूँ x यहाँ पे A2 V2 T है और y A1 V1 T है, तो z मैंने इसको कह दिया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों लोग इसके इक्वल हो गए। हाँ। यही चीज तो ठीक है। पैरेलल लाइन थ्योरम भी यही कहती है। Yes, sir. A2 V2 T और A1 V1 T को मैं dV लिख रहा हूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इधर वाली वॉल कितना प्रेशर लगा रही थी? इधर देखो, जैसे ये फिगर बना था ऐसे करके, यहाँ का जो वाटर था क्या प्रेशर लगा था वो बोलो। Pressure, sir. P1 A1 A1 V1 T. V1 T Yes, sir. ये लगा रहा था। Yes, sir. ये सर वर्क डन है ना? वर्क डन। हाँ, इतना काम किया गया। और इधर वाला कितना लगा था? P2 A2 V2 T। ये इक्वल टू किसके होगा? चेंज इन एनर्जी। तो यहां पर बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? रो A1 V1 T इंटू G इंटू H1 प्लस इधर की काइनेटिक एनर्जी बोलो हाफ रो A1 V1 T V स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब माइनस क्यों करो सर? क्योंकि चेंज इन एनर्जी। Yes, sir. अच्छा माइनस बोलो रो
A2 V2 V2T into GH2, इधर माइनस जब इंटर करेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा हाफ रो A2 V2 T V2 स्क्वायर। फिर यहाँ पर रो नहीं रहेगा सर। हाँ सर, यहाँ रो नहीं रहेगा। अरे यार हाफ मास इंटू वॉल्यूम में तो हाँ yes sir. डेंसिटी टू वॉल्यूम में तो मास होता है, Yes sir, हाँ. ठीक है। इधर भी लगाया ना, हाँ ठीक। अब देखो मुझे तुम लोग ये बताओ, क्या A1 V1T A1 V1T इज इक्वल टू A2 V2T? क्यों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो मैंने जैसे अभी बताया था A1 V1T को A2 V2T को मैं dV मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? dV। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ? P1 dV माइनस P2 dV, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू रो dV GH1 प्लस हाफ रो dV V1 स्क्वायर माइनस रो dV GH2 माइनस हाफ रो dV V2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है? dV कॉमन लेके काट गया तो dV कैंसल और ये dV कैंसल आउट हो गया। अच्छा, ये रो इसके साथ मल्टीपल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग वो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, जो भी जैसा हुआ था। देखो हम लोग, अच्छा बताना, एनर्जी को कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं? तो यहाँ पे फाइनल V2 वाले टर्म थे कि V1 वाले टर्म थे? तो यहाँ पे हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो होल थिंग वही हो जाएगी। समझ ना बात को? V2 स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ये माइनस इंटर करेगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये V1 स्क्वायर यहाँ का है, V1 स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे रो GH1 इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस रो GH1, और ये इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 इधर लेके चले जाओ, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? एकदम क्लियर है। अच्छा, अब इसको देखो मैं क्या बोलने चला, देखो ठीक है। देखो ध्यान से समझना, P1 रो GH1 हाफ P2 रो V1 स्क्वायर, ये कोई एक पॉइंट है। P2 रो GH2 हाफ रो V2 स्क्वायर, ये कोई दूसरा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट के लिए ये इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेंगी। मतलब कि कोई भी देखो, ये हमारी पाइप है, उस पाइप में कोई भी तुम दो पॉइंट ले लो तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। ये दो क्वांटिटी हमेशा क्या रहेंगी? आपस में इक्वल रहेंगी। तो इसका मतलब मैं तुम्हें, अगर तुम लोग को थोड़ा सा जानकारी हो कि अगर ये मैं पेंडुलम लिया, अब इस पेंडुलम को अगर मैं थोड़ा सा ऑसिलेट करा के छोड़ दूंगा, तो तुम लोग ये मुझे बताओ, ये अच्छा तुम लोग ये नहीं पढ़े हो गया, ये भी नहीं पढ़े ऐसे। जब मैं तुम लोग को छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से तुम बॉल फेंके, क्या फेंके? बॉल। तो बॉल की पहले तुम काइनेटिक एनर्जी दिए, काइनेटिक एनर्जी दिए, तो यहाँ पे आके रुक गया। तो यहाँ पे बताओ, जितना तुम एनर्जी दिए थे वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हाइट आ गई और वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन जैसे ये नीचे गिरता रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हो, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। सेम उसी तरीके से ये चीज आपस में क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे देखो, इसका मतलब समझो, अगर मैं पहले पॉइंट के लिए देख रहा हूं तो यहां पे 1 1 कर दूंगा, ये इक्वल टू कोई अदर पॉइंट के लिए भी सेम रहेगा। समझ रहे हो बात को? ये क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होनी है। हमेशा कांस्टेंट बनाए रखने के लिए एक बात को समझो, अगर मैं V बढ़ाया तो बताओ मेरा प्रेशर देखो जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू हमेशा 8 है, और मैं कह रहा हूं कि y को मैं y प्लस 2 कर दिया, तो बताओ मेरा x बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी का सम कांस्टेंट है। तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। कंफर्म हो? अच्छा, अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या बोलते हैं? प्रेशर एनर्जी। ये है प्रेशर एनर्जी।
ये जो प्रेशर है ये प्रेशर एनर्जी है। हाँ, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एक चीज बात को समझो, टंकी को छत के ऊपर खूब रखा जाता है, तो देखो जो उससे टोटी होती है टैप, उससे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। Yes, sir. जो पानी गिर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। जो पानी गिर रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वो वेलोसिटी कहां से आई? हाइट से। हाइट से, क्योंकि वो हाइट डिक्रीज हुई तो वेलोसिटी इंक्रीज। बोलो क्लियर है? अब देखो तुम नीचे से पानी ऊपर भेज रहे हो, तो बताओ वहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। देखो नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, तो देखो उसकी हाइट बढ़ रही ना। Yes, sir. अच्छा देखो, तुम टंकी खूब ऊपर लगा दो और नीचे से तुम्हारा मोटर ज्यादा प्रेशर वाला ना रहे, तो क्या पानी टंकी तक पहुंचेगा? इसका मतलब तुम वेलोसिटी घटेगी, तो वेलोसिटी घट के कौन इंक्रीज करेगा? हाइट हाइट इंक्रीज increase करेगा। करेगा। तो अगर मुझे बताओ कि अगर मेरा वेलोसिटी बढ़ेगी तो हाइट, घटेगा। और मेरा अगर वेलोसिटी बढ़े तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरे को घटना पड़ेगा। क्योंकि constant दोनों है। करेगा, प्रेशर हाइट घटेगा। जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, Yes, sir. वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर कम। मैं यहाँ पे स्टार मार्क लिख रहा हूं, इसको बार बार मैं नहीं बताऊंगा। वेलोसिटी इंक्रीजेस तो प्रेशर डिक्रीजेस, ये बात तुम लोग लिख लो। प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ठीक है, आई होप ये बर्नौली थ्योरम आपको समझ में आया होगा।